हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया है? दैट ऑल्सो विदाउट फ़ोन, विदाउट सोशल मीडिया, जहाँ पे सिर्फ आप और आपके थॉट्स थे। बहुत कम, राइट? हम अपनी पूरी लाइफ दूसरों को समझने में लगा देते हैं, दूसरों के मूड को समझने में, दूसरों के पसंद या नापसंद को समझने में, उनके थॉट्स को समझने में। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश की है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम किस चीज़ से खुश रहते हैं? कभी समझने की कोशिश की है? दुनिया से रिश्ता बनाने से पहले हमें अपने आप के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वॉट टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट. So welcome to the world of positive shift with Sheetal. Today the topic is self-love. हम सब चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें नोटिस करें, हमारी वैल्यू करें। लेकिन सच ये है, दुनिया आपके साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा आप अपने खुद के साथ बिहेव करते हैं। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप पर डाउट करते हैं, तो आप दुनिया को मौका दे रहे हो कि आपको लाइटली ले, आपको क्रिटिसाइज करे, आपके ऊपर डाउट करे। क्योंकि आप खुद अपने आप से ये सब कर रहे हो, तो दुनिया क्यों नहीं कर सकती आपके साथ वैसा? लेकिन जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो दुनिया भी आपसे वैसा ही प्यार करेगी, दुनिया आपको वैसा ही रिस्पेक्ट करेगी। देखिए, खुद से प्यार करना ईगो नहीं है, इट्स टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, you should feel yourself to be a very important part of this world. सोचिए, अगर आपका खुद का कप ही खाली हो तो आप दूसरों के कप में प्यार कैसे डालोगे? जब आप खुद अपने आप को नहीं पहचानते तो दुनिया कैसे आपको पहचानेगी? आप दुनिया को अपना रियल सेल्फ तो दिखा नहीं रही है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम है नहीं अपने आप को समझने का। आप दुनिया के हिसाब से चल रहे हो, और वो चीज़ कब तक सक्सेसफुल होगी? Eventually you'll get frustrated one day. So it's very important to know yourself, to give time to yourself, to love yourself, no matter howsoever you are. अच्छाई सब में होती है, बुराइयां भी होती है, तो अपनी अच्छाइयों को देखना भी स्टार्ट कीजिए। हमें आदत सी हो गई है अपने बचपन से। हमें कई बार लोगों ने बचपन में कहा होगा, तुम ये ठीक तरह से नहीं कर सकते, उसको देखो और अपने आप को देखो, वो तुमसे कितना बेटर है। और हमने जो बचपन में सुना होता है वो हम बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं और उसी को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। और देखा जाए तो वो हमने खुद से नहीं बनाई, वो पर्सनैलिटी है, वो बातें हमें दूसरों ने कही होती है और हम उसको सच मान लेते हैं और उसी को ही अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। और फिर लाइफ में हम हमेशा अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है ना बचपन से। बट अब हमें ये थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। लेकिन खुद से प्यार करने से पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी अपने साथ बैठिए और अपने आप से पूछिए, What are my thoughts most of the time? मैं क्या सोचती हूँ? How do I feel throughout the day? Am I really happy with my life? या मैं परेशान रहती हूँ? कैसा मैं फील करती हूँ? कभी आपने सोचा है? What are my beliefs about myself and about life? And what steps am I taking to make my life better? कभी ये सब सोचा है?
क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज का फर्स्ट स्टेप है। आपने अपने आप में कुछ चेंज करना है, उसके लिए आपको अवेयर तो होना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। आज के टाइम में हम सब इतने बिजी हो गए हैं अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, कि हम बस भागते जा रहे हैं। हमने इस भाग दौड़ में अपने आप को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम इरिटेटेड हो जाते हैं, अपने आप से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे। इट्स लाइक वी हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, बट हम क्या करते हैं, हम दूसरों के गार्डन में जाके वहाँ पे पानी देते हैं। अपना गार्डन छोड़ के हम दूसरों के गार्डन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन सूखा पड़ जाता है। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद आवर लाइफ। वी आर रनिंग टू प्लीज पीपल, to make them happy, to understand them, to know them, या फिर हमें आदत हो चुकी है बस दूसरों की लाइफ में झांकने की, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये आदत हो चुकी है हमारी, जिसकी वजह से हम अपने आप को कम्प्लीटली इग्नोर कर चुके हैं, और जिसकी वजह से हमारी एनर्जी भी ड्रेन आउट हो रही है और हमारा पीस भी ख़त्म हो रहा है, और हम खुद से नाराज़ हो जाते हैं। We are never happy with ourselves. आज भी हम अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन सच ये है कि कंपैरिजन सिर्फ दुख देता है। ये तो वही बात हुई ना कि एक मछली है और वो अपने आप को एक बर्ड के साथ कंपेयर कर रही है, और वो सोचती है कि मैं इस बर्ड की तरह क्यों नहीं उड़ पाती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उड़ने के लिए नहीं बनी, वो तैरने के लिए बनी है। इन द सेम मैनर वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स एंड वी फॉरगेट आवर ओन यूनिकनेस, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं अपने आप को जानने का। हम सब के अंदर एक यूनिकनेस है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू नो अबाउट इट एंड वर्क ऑन इट टू मेक आवरसेल्व्स बेटर रादर देन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स। इसीलिए खुद को समझिए और अपनी यूनिकनेस पे वर्क कीजिए, क्योंकि वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो सवाल है कि खुद पर काम करना कैसे शुरू करें। हाउ डू वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट एट लीस्ट 10 to 15 minutes every day for yourself. Sit with yourself. Get to know about your thoughts, about how you feel, about your beliefs about life, about your plans about life. आप जितना टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करेंगे, आप उतना ही अपने आप को समझ पाएंगे, अपने इमोशंस को समझ पाएंगे। टॉक गुड अबाउट योरसेल्फ। हमेशा ये कहना ज़रूरी नहीं है मैं ये नहीं कर सकती, आई एम नॉट गुड एट दिस। Say, I'm trying to learn something new, and I'll be consistent in it, and I know that I can become the best version of myself because I am capable of doing it. That was the second thing. Third thing, अपनी छोटी छोटी achievements को celebrate कीजिए. Don't wait for something big to happen in your life. कुछ भी आप छोटी चीज़ करते हो, feel good about it. अगर आप सुबह जल्दी उठ पाओ, गिव योरसेल्फ अ पैट। आप एक दिन शुगर नहीं खाते, ग्रेट। अगर आपने एक दिन गुस्सा नहीं किया, वंडरफुल। सेलिब्रेट दीज थिंग्स, और वो तभी सेलिब्रेट कर पाओगे ना जब आप नोटिस करोगे ये सब चीज़ें कि आप में क्या कैलिबर है। लोगों को ये सब चीज़ें करना भी मुश्किल लग सकता है, जो आप सोचते हो कि बहुत छोटी चीज़ है। लोग शुगर खाना नहीं छोड़ सकते, लोग सुबह उठ नहीं सकते, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी है, बट उसको पहाड़ बना देते हैं और इतना बड़ा बना देते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। सो सेलिब्रेट दीज थिंग्स, इट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ।
फोर्थ, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए. इफ यू हैव टू से नो समवेयर, से नो इफ इट्स गुड फॉर यू. हेजिटेट मत कीजिए, अदरवाइज पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू. यस, जहाँ आप फील करो आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपको प्यार मिल रहा है, वहाँ दूसरों के लिए कभी कभी कुछ करना भी पड़ता है, क्योंकि दूसरे भी तो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं. बट जहाँ पे आपको लगे कि आपके इतना करने के बावजूद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट कीजिए. मे बी दिस हैपेंड बिकॉज you had not set your boundaries at the very first place जब आपको करनी चाहिए थी. इससे लोगों को पता चलेगा कि आप अपने टाइम को और आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, और लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी. एंड फिफ्थ इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड. अपने अंदर अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ी मूवमेंट कीजिए, अच्छा सोइए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ. इस दुनिया में आए हो तो अपने लिए भी टाइम निकालो ना. एंड टू लव योर सेल्फ इज नॉट बीइंग सेल्फिश. रिमेंबर दैट. It's not. Being selfish is when you think that only you are important. And self-love is when you think that even I am important. There is a difference in these two things. So love yourself, take out time for yourself, and take care of yourself. So if you found my video useful, please share it with the ones whom you think needs it. Like my video and please subscribe to my channel. Sending you love and light. Take care.